जिस तरह से आपने देखा युवाओं में गुस्सा है, रोजगार को लेकर गुस्सा है। यहाँ पे हम अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ पे 27 फरवरी को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। यहाँ पे और भी जनता है। भाई साहब का नाम क्या है? बाल गोविंद यादव। बाल गोविंद यादव। यादव जी, ये बताइए क्या है क्षेत्र का आपका, क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो लगभग बहुत बुरी दशा है। क्यों भैया? ये अछवा बछवा, ये जो अछवा बछवा हैं, सरकार कह रही हम फसल मतलब दोगुना करके देंगे। खेत में बछवा बछिया गेहूँ चढ़ जा रहे हैं। भैया ये बछवा किसके हैं? बछवा सरकार की भी जिम्मेदारी है। गौशाला खुले हैं, गौशाला में क्यों नहीं ले जाती सरकार? तो गौशाला तो खुलवाया गया है। तो गौशाला खुला तो लेकर जाए गौशाला में। यहाँ किसान आदमी परेशान है, रात रात भर खेत में पड़ा रहता है। बिल्कुल साफ तौर पे जो यूपी की सियासत में है, जो आवारा पशु हैं, वो एक मुद्दा उठा हुआ है। कहीं पे भी आप चले जाइए, आवारा पशु सबसे ज़्यादा जो इस समय मुद्दा उठा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पे निशाना साधते रहे हैं कि जो आवारा पशुओं पे उस पर सरकार नहीं बोलती। यहाँ पे और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव को लेके क्या सोचते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? अरविंद यादव है मेरा नाम। यादव जी, ये बताइए, चुनाव है और हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव होना है और आपके विधानसभा क्षेत्र में 27 फरवरी को वोटिंग हुई। तो आप क्या सोच के वोटिंग करेंगे इस बार? देखिए, सोचने का सवाल जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को, आम जनमानस में जो रोष दिख रहा है, वो रोष कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश की जनता जो है पिछले लगभग 5 सालों से बिल्कुल एकदम देखेंगे आप तो एकदम बिल्कुल परेशान दिख रही है। और इस बार की जो वोटिंग होगी वो बेरोजगारी के अगेंस्ट होगी, रोजगार के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए होगी, महंगाई के लिए होगी कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों से महंगाई चरम सीमा पे है। तो जनता कहीं ना कहीं थोड़ा महंगाई से राहत के लिए इस बार जो है अच्छे सरकार का चयन करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार लाएगी समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे जो एक महंगाई का एक मुद्दा है, यूपी की सियासत में एक आवारा पशुओं का एक मुद्दा है, जो तमाम क्षेत्रों में घूमने के बाद हमको जो समझ में आ रहा है, जो अभी देखा जा रहा है कि अखिलेश की बात करें या डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार की और योगी सरकार की बात करें, योगी सरकार लगातार दावे कर रही हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ है और जो रोजगार है, रोजगार भी दिया गया है। यहाँ पे और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? हरि गोविंद पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इस पर? भैया हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या सोच के वोटिंग करेंगे? बस विकास देखना है बस। तो बीजेपी? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जाता। तो सपा? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि परिवर्तन हो सकता है। इनका जो कहने का मतलब है परिवर्तन हो सकता है। और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। चलते हैं, और भी जनता है यहाँ, कुछ युवा भी हैं, एक बाबा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा गांव मनीराम। कौन सा गांव? जगदीशपुर। जगदीशपुर। तो क्या जो विधायक थे कब्बू सिंह, अब तो जेल में बंद है, कहाँ जाइए? अब यह काल भगवान है जाने के आ रही है कितना जाएगी है। अब उनकी सरकार है, बेईमानी करें तो जीत जाई है और ना बेईमानी करिए न जीती है। बिल्कुल, मतलब सरकार है, बेईमानी अगर करेंगे तो वो जीत जाएंगे, भ्रष्ट हैं। वहीं पे और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, एक मिनट रुकेंगे? भाई, आपका नाम क्या है? संदीप यादव। उम्र क्या होगी आपकी? हमारी 25 साल। 25 साल। अच्छा, ये बताइए, जो चुनाव होगा इस बार, तो अब क्या सोच के वोटिंग करेंगे? हम लोग रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे। योगी जी बोल रहे हैं हमने 6.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। योगी जी ने नौकरी दी है, जैसे हर गांव में नरेगा चलता है, 1000 लोग काम करते हैं, वो नौकरी पा गए, अब वो रोजगार में जोड़ लिए। अच्छा, चलिए, और भी हैं। भाई साहब का नाम? हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से अभय सिंह यहाँ पे आ रहे हैं? पुनः अभय सिंह भारी बहुमत से 2012 की तरीके से पुनः गोसाईगंज की जनता के बीच में आ रहे हैं अब की बार। खब्बू तिवारी कब है?
खब्बू तिवारी ने 5 सालों में, विगत 5 सालों में ब्राह्मणवाद के सिवा और कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो बनता है यूपी की सियासत में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि किसी भी राजनीति की अगर बात करें, यूपी की सियासत की अगर हम बात करें, तो यूपी की सियासत में अक्सर जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोटिंग होती है। हालांकि इस बार बोला जा रहा है विकास, और मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में विकास पे जोर दिया गया है, जातिगत से हटकर जोर दिया गया है और परिवारवाद से हटकर लोगों को टिकट दिया गया। वहीं तमाम दावे हैं जिन पे कहीं ना कहीं, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी नज़र आ रही हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, दौरा करने के बाद कई लोगों से मुलाकात करने के बाद लोगों की जो राय निकल के आ रही है वो है कि जो अभी अगर हम गोसाईगंज विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, आप लोग को बता दें कि अभी हम गोसाईगंज विधानसभा सीट पे हैं और जगदीशपुर अरवा गाँव है ये। यहाँ की जनता की क्या राय है वो भी जानते हैं, और भी जनता है उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रामकरण। नाम करें। वोटिंग करनी है? जी जी, तो क्या सोच कर करेंगे? सरकार की बदलाव करना चाह रहे हैं। सरकार का बदलाव। तो यहाँ पे किसकी लहर दिखाई दे रही है गोसाईगंज में? अभी तो लहर अभय सिंह की ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभय सिंह की? कहाँ है भैया? जी, अब जिस देखा होगा ना, जो लहर दिखाई दे रही है बता रही हैं, बस और क्या बताएं उसमें। लहर अभी फिलहाल यहाँ पे जो अभय सिंह की दिखाई दे रही है। और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं, क्योंकि तमाम जनता की राय के आधार पे ही हम ये तय कर सकते हैं कि किस की लहर चल रही है और कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिलीप यादव। यादव जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है गोसाईगंज से? गोसाईगंज में आपकी रोजगार की सरकार बनेगी, जो क्या? रोजगार देगा उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, रोजगार तो योगी जी भी दे रहे हैं। योगी का काम सिर्फ कागज पे है, जमीनी पे नहीं है, जमीन पे नहीं है। चलिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार देगा हम उसको वोटिंग करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था, जो रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया था उसमें बोला था कि 6.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई थी। लेकिन यहाँ की जनता है जो बोल रही है कि हाँ, हम रोजगार वाले को देंगे और परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पे एक ताऊ हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। ताऊ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुद्ध रामलौट यादव। रामलौट यादव। यादव जी, बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार? भैया, हम सब विकास के ऊपर वोट देंगे। काम ये सरकार में कोई नहीं हुआ है। ये सरकार बिल्कुल झूठे की सरकार है। क्या कोई वादा किया था नहीं पूरा किया? वो सब वादा किया था इन्होंने, लेकिन कोई काम पूरा नहीं हुआ है। सड़क के बारे में किया था, सड़क आप जाइए देखिए, यहाँ बरौली से गोसाईगंज तक सब एकदम जोन बाटे उखड़ी हुई है। बीजेपी के खब्बू तिवारी तो दावा कर रहे हैं 70-72 रोडें बनवा दी गई हैं। वो तो जहाँ देखे है जोन बाटे कि उनका बाहुल था, वहीं वो दिए हैं पिच रोड और वहीं काम किए हैं। राशन मिलता है? राशन 2 किलो राशन मिले से जोन बाटे सबका पेट भर जाए। विकास से पेट भरता है ना। तो विकास किस तरीके से आप चाहते हैं? विकास जैसे लड़के पढ़े लिख ले, उनका नौकरी चाहिए, और उनका मतलब जैसे मान लो प्राइवेटे नौकरी करते हैं वो तो छीन लेंगे उनके। बिल्कुल विकास जो है, यहाँ की जनता का मानना है कि राशन से नहीं, रोजगार से मतलब है कि रोजगार होना चाहिए, युवाओं के पास रोजगार होना चाहिए, क्योंकि रोजगार ही है जो उनके घर का खर्चा चला सकता है। यहाँ पे तमाम जनता से बातचीत करने के बाद ये चीज़ें निकल के आ रही कहीं ना कहीं, मतलब जो यहाँ पे गोसाईगंज सीट की हम बात कर रहे हैं, गोसाईगंज सीट में जो भी है देखने को मिल रहा है, जो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी हमारे पास और भी गांव चलेंगे, वहां का भी जायज़ा लेंगे, उस गांव से भी देखेंगे कि हाँ, वहां की जनता क्या सोचती है। और एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाली 27 तारीख को मतदान जरूर करें। कैमरामैन रवि के साथ वरुण श्रीवास्तव, गोसाईगंज।